बड़ी सुंदर है रासलीला का प्रसंग श्री परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया। आगे के कथाक्रम में शिवरात्रि का पर्व आया। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में अंबिका वन की यात्रा करते हैं। शंकर जी का अभिषेक किया, रात्रि में विश्राम किया। वहां एक सुदर्शन नाम का विद्याधर अजगर के रूप में आता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से उसकी अजगर की योनि से मुक्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण बलदेव की। एक शंखचूड़ नाम का यक्ष आता है, उसका उद्धार करते हैं। कंस की सभा से जो असुर, इधर लीलाओं का क्रम अलग चल रहा है, इधर जो असुर आते हैं उनके उद्धार का क्रम साथ ही साथ में है। अरिष्टासुर आता है बैल के रूप में, भगवान उसका एक सींग उखाड़कर उसी के सींग से उसका उद्धार कर देते हैं। केशी आता है घोड़े के रूप में, व्योमासुर, इन सब का भगवान ने उद्धार किया। बोला कृष्ण बलदेव की। और इसी क्रम में देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं कंस के पास। कंस से कहा नारद जी ने कि कंस एक बात बताओ, इतने सारे शक्तिशाली असुर भेजे, आज तक कोई वापस आया? कंस कहता है मेरे पास से तो बहुत बड़ी बड़ी बात बना के जाते हैं, पर लौट के कोई नहीं आया। तो नारद जी ने कहा जितने भी जाएंगे एक भी लौट के नहीं आएगा, और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। घबरा गया कंस, कहता है जब इतना बताया तो उपाय भी बता दो। देवर्षि नारद जी कहते हैं देखो, अपने घर में ज्यादा ताकत होती है। कोई ऐसा मथुरा में आयोजन करो, उनको वहां से अपने यहां बुला लो, सेना है, सैनिक हैं, तुम्हारा काम हो सकता है। समझा बुझाकर देवर्षि नारद जी चले गए। तो कंस ने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया और अक्रूर जी महाराज को ये आज्ञा दी कि आप ब्रज वृंदावन जाएं और नंद बाबा को धनुष यज्ञ का निमंत्रण दें। सारे ब्रजवासी इस यज्ञ में आमंत्रित हैं और कहीं ऐसा ना हो सब आ जाएं, जिन्हें बुलाना चाहता हूं वो ना आए। तो उनके जो छोटे से पुत्र हैं ना, उनको तो अपने ही रथ में बिठा के ले आना। अक्रूर जी को जैसे ही कंस ने ये आज्ञा दी, अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। अपने रथ पर बैठकर अक्रूर जी महाराज मथुरा से ब्रज वृंदावन की यात्रा करते हैं और उनके मन में बहुत ही सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, मैंने कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की, मैंने किस सत पात्र को क्या दान दिया। ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में जितने भी शुभ कर्म किए हैं, उन सारे शुभ कर्मों का फल आज मेरी यात्रा संसार की किसी उपलब्धि के लिए नहीं, अपितु कृष्ण दर्शन के लिए है। तदा वयम जन्म भ्रतो महीयसा नैवा धृतो यो धिगमुष्य जन्म तत्। हम अपने घर से संसार की अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए कई बार निकलते हैं, लेकिन श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जब कोई ऐसी यात्रा हो जिस यात्रा में कृष्ण का दर्शन, किसी मंदिर में जा रहे हों, किसी कथा में जा रहे हों, किसी कीर्तन में जा रहे हों, जहां कृष्ण का किसी भी रूप से हमें लाभ प्राप्त होता हो, ऐसी जब हमारी यात्रा हो तो अपने घर से निकलते समय एक सेकंड रुककर अपने जीवन के सारे पुण्य कर्मों का स्मरण कर लेना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में अवश्य ही कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया है कि आज मेरी यात्रा संसार की उपलब्धि के लिए नहीं अपितु
कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण दर्शन किए। तदा वयम जन्म भृतो महीयसा, क्योंकि संसार में जिसने कभी ऐसी यात्रा नहीं की, जिसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाएं, अक्रूर जी महाराज कहते हैं उसका जन्म और जीवन दोनों ही अंत में निष्फल जाते हैं। देहम भृतामि यानर्थो हेत्वा दम्भम यम शुचम संदेशादयो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभि। संदेश आदि जो संदेश है कंस का, उस संदेश को ले जाते समय अक्रूर जी महाराज के मन में जो भाव उठते हैं, यही भाव हमारा भगवान की ओर जो अग्रसर होने का क्रम है उसको विधिवत लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और इसलिए ऐसे भावों को समय समय पे उत्पन्न करना श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अत्यंत आवश्यक होता है। सोचते हैं अक्रूर जी महाराज, जैसे ही मैं नंद भवन के द्वार पे जाऊंगा, श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन होगा, अपने रथ को रोकूंगा, नीचे उतरूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करके अपने नेत्रों से उनका दर्शन लाभ लूंगा। लेकिन प्रेम की बड़ी विचित्र गति होती है। प्रेम में हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, इसे कोई नहीं जान पाता। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम पत्तन, बहुत ही दिव्य उसमें इसकी व्याख्या की गई है। जैसे ही श्री अक्रूर जी महाराज नंद भवन के समीप पहुंचते हैं और ब्रज रज में श्री कृष्ण और बलराम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, आज प्रेम का इतना उद्रेक होता है कि अक्रूर जी महाराज रथ को रोकना भी भूल जाते हैं। चलते हुए रथ से छलांग लगाकर नीचे गिर के उन चरणों में लोटपोट होते हैं, पुकारते हैं हे कृष्ण हे बलराम, हे कृष्ण हे बलराम। नंद बाबा के सहित श्री कृष्ण और बलराम जी द्वार पे आते हैं। सांसारिक रिश्ते में श्री अक्रूर जी महाराज बड़े हैं और इसलिए श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया। और यह दृश्य देखकर आंसू झलकते हैं अक्रूर जी महाराज के, सोचकर मैं आया था मैं इनको प्रणाम करूंगा और यहाँ तो उल्टे ही इन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया। एक हाथ श्याम सुंदर, दूसरा हाथ बलराम जी पकड़ के नंद भवन के अंदर ले जाते हैं, चरणों का चापन करते हैं, रास्ते की थकान मिटाते हैं। अक्रूर जी महाराज कंस का संदेश देते हैं और नंद बाबा सारे ब्रजमंडल में ये समाचार पहुंचाते हैं कि कल प्रातः काल सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर नंद भवन के द्वार पे आ जाएं, हम सभी मथुरा की यात्रा करेंगे। जिसने भी सुना प्रसन्न हो गया। मथुरा जाएंगे, मथुरा शहर है, मथुरा नगर है। सारे ब्रजमंडल में जिसने सुना प्रसन्न हुआ। लेकिन कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों ने जहां इस संदेश को सुना वहीं खड़ी हो गई। एक एक गोपी अक्रूर जी महाराज के संदेश को सुनती हैं, जहां सुनती हैं वहीं से पलटती हैं और धीरे 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 नंद भवन की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। मन में बहुत सारे भाव आते हैं, कल क्या होगा, श्याम सुंदर जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। जाएंगे तो हम रोकने का प्रयास करेंगे, रुकेंगे अथवा नहीं रुकेंगे। ये वही गोपियां हैं जो अपना सुंदर श्रृंगार करके और नंद भवन में नंदोत्सव के समय गई हुई थी। वह समय था कृष्ण मिलन का, इसलिए गोपियों ने दिव्य श्रृंगार धारण किया था। आज समय है कृष्ण वियोग का, इसलिए गोपियों ने कोई श्रृंगार धारण नहीं किया है। जैसी हैं वैसी ही चल दी।
नंदोत्सव के समय गोपियां उछलती हुई, कूदती हुई, गाती हुई गई थी। शरीर में बहुत शक्ति थी, क्योंकि समय है कृष्ण दर्शन का। आज गोपियों के शरीर में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर का जो भार है उस भार को सहन कर सके। एक एक करके गोपियां नंद भवन के निकट आती हैं, और जिस गोपी को जो आश्रय मिल जाए उसी को स्वीकार करती हैं। कुछ गोपियां नंद भवन के द्वार की दीवार को पकड़ के खड़ी हुई हैं, कुछ गोपियां नंद भवन के द्वार पे जो वृक्ष हैं उन वृक्ष को पकड़ के खड़ी हुई हैं, कुछ गोपियां जो लताएं हैं उन लताओं को पकड़ के झूल गई हैं। दृष्टि सबकी नंद भवन के द्वार पे है, और सामर्थ्य इतनी भी नहीं कि अपने शरीर को संभाल सके। प्रातः काल हुआ, गोपियों की दृष्टि नंद भवन के द्वार पर एक एक करके सारे ब्रजवासी आते हैं। अक्रूर जी महाराज का रथ है, और नंद भवन के अंदर से नंद बाबा, मैया यशोदा, मैया रोहिणी, अक्रूर जी महाराज, श्री कृष्ण और बलराम जी बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। चकित चकित निगाह से आज ब्रजगोपियां एक दूसरे को देखती हैं, क्या होगा अब। और गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हुई। आज श्याम सुंदर उन वो गोपियों के मध्य से ऐसे निकल गए जैसे कोई परिचय ही ना हो, जैसे कभी देखा ही ना हो। गोपियों ने मन में विचार किया, कहीं ऐसा नहीं ना हो कि मथुरा से लौटकर आएंगे और हम कहेंगे श्याम सुंदर उस समय तो हमारे बीच से निकल के चले गए थे, आप रुके नहीं। तो कहीं ऐसा ना कह दें गोपियों तुमने रोका नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई तो मैं चला गया। अगर आवाज लगाती, रोकती तो मैं निश्चित रुकता। कहीं ऐसा उत्तर ना दे दें। आज ब्रज की जो गोपियां हैं वह गोपियां अपनी लज्जा का परित्याग करती हैं। ब्रजवासी खड़े हुए हैं, घर के बड़े बूढ़े खड़े हुए हैं, परिवार के खड़े हुए हैं। हमने आवाज लगाई तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये जो एक लज्जा का भाव होता है हमारे अंदर, आज कृष्ण प्राप्ति के विषय में गोपियों ने इस लज्जा के भाव का परित्याग कर दिया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। गोपियां एक स्वर में रोने लगी। संसार में दो प्रकार का रोना होता है। जब एक व्यक्ति संसार में रोता है, संसार के लिए तो बहुत बेसुरा रोता है, सुनने वाले को कर्ण प्रिय नहीं होता है, तो पास में आके उसको चुप करा देते हैं, बोले भाई चुप हो जा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जा, चुप हो जा, क्योंकि कर्ण प्रिय नहीं है। लेकिन इस संसार में जब एक प्रेमी रोता है तो स्वर में रोता है, और उस रोते हुए प्रेमी को यदि कोई चुप कराने आता है तो उसमें साहस नहीं होता, अपितु वह स्वयं भी उसके साथ में रोना प्रारंभ कर देता है। एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा भृशम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम। गोपियों ने सारी लज्जा का परित्याग किया। जिसको जो कहना हो कहे, कोई मतलब नहीं संसार से। विसृज्य लज्जाम रुरुदुहु इसमें सुस्वरम। धीरे धीरे गोपियां एक स्वर में रोना प्रारंभ करती हैं। दृष्टि श्याम सुंदर और अक्रूर जी महाराज के रथ पे टिकी हुई है। आंखों से आंसू निकलते हैं और रोते हुए गोपियों के कंठ से केवल 3 ही नाम निकलते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर,
हे माधव, केवल इन 3 नामों का उच्चारण करती हैं गोपियां। रो रो तो हो इसमें सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपियां इन 3 शब्दों का उच्चारण करती रहीं जब तक दृष्टि से अक्रूर जी महाराज का रथ दिखाई देता रहा, और जैसे ही रथ नेत्रों से ओझल हुआ, जो गोपी जहां थी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। यहां तक राजा परीक्षित ने भगवान की ब्रज वृंदावन की लीलाओं को श्रवण किया। अब भगवान मथुरा पधारते हैं, मथुरा की लीलाओं का शुभारंभ होता है। बोलो मथुराधीश भगवान की जय। लेकिन जैसे ही श्री अक्रूर जी महाराज का रथ मथुरा और वृंदावन की सीमा पे पहुंचा, अक्रूर जी महाराज ने रथ रोक दिया। अक्रूर जी महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं अपने रथ पे बैठा के ले जा रहा हूं और जानता हूं कंस ने क्यों बुलाया है, इनका अनिष्ट करना चाहता है, और यदि इनका अनिष्ट हो गया तो जवाब मेरे को ही देना पड़ेगा। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, रथ रोका और कहते हैं कि मैं पास में यमुना है, 2-4 डुबकी लगा लूं, स्नान कर लूं, हे श्याम सुंदर, उसके बाद चलेंगे मथुरा। और जैसे ही श्री अक्रूर जी महाराज ने यमुना में डुबकी लगाई, यमुना के अंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आज भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। जैसे ही यमुना से बाहर खड़े होते हैं वही रूप रथ में विराजमान है, डुबकी लगाते हैं तो वही रूप चतुर्भुज रूप में है। 2-4 बार डुबकी लगाई, भगवान ने विश्वास दिलाया, अक्रूर जी चिंता मत करो, कंस मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता है, साक्षात ईश्वर हूं। और भगवान कहते हैं अक्रूर, अभी जब तुम मथुरा से वृंदावन आ रहे थे तो तुम्हारे मन में कितनी सुंदर सुंदर बातें आ रही थी, और जब वृंदावन से मथुरा जाने लगे तो भूल गए कि मैं कौन हूं। तुम्हारी जैसी स्थिति को प्राप्त जब जीवों की यह दशा है तो संसार में छोटी छोटी श्रद्धा भक्ति और बुद्धि को धारण किए हुए मेरे जो भक्त हैं उनकी क्या संसार में स्थिति होगी मेरे विषय। अक्रूर जी महाराज को धैर्य धारण कराया और वहां से अक्रूर जी का रथ मथुरा दिशा में चलता है। सारे ब्रजवासी पहुंच गए मथुरा। सखा कहते हैं हे कन्हैया, बस अभी हम कंस के धनुष यज्ञ में जाएंगे और वो पूरा हो जाएगा और नंद बाबा कहेंगे चलो वृंदावन वापिस, तो फिर आने का क्या मतलब निकला। जैसे घर से बड़े लोग जाते हैं ना कहीं काम से, तो बच्चों को भी घुमाने ले जाएं और घुमाए ना, काम पूरा हुआ और वापिस चल दें तो बच्चे बोलते हैं कि हमको लेकर क्यों नहीं गए थे, शॉपिंग नहीं कराई, कुछ चाट पकौड़ी नहीं खिलाई, कहीं बगीचे नहीं दिखाए, बोले आगे से नहीं जाएंगे ऐसे। तो सारे सखाओं ने यही बात कही, कन्हैया मथुरा आने का मतलब क्या निकला। भगवान ने पूछा इच्छा क्या है, बोले इच्छा यह है पहले मथुरा घूम ले, सारा नगर घूमने के बाद और फिर चाहेंगे हम लोग धनुष यज्ञ स्थल पे। तो श्याम सुंदर नंद बाबा से कहते हैं बाबा आप ब्रजवासियों को लेकर और धनुष यज्ञ में पधारे, मैं सखाओं के साथ में मथुरा देखता हुआ फिर आ जाऊंगा। तो आज श्री कृष्ण बलराम जी सखाओं के साथ में मथुरा की शोभा देखने निकलते हैं। कुछ दूर चले, रुक गए। श्याम सुंदर ने पूछा अरे मित्रों क्या हुआ। कहते नहीं नहीं हमको मथुरा की शोभा नहीं देखना, अपन तो चलो धनुष यज्ञ में चलते हैं और वहीं से फिर चल देंगे वृंदावन। पूछा बात तो बताओ अचानक क्या हो गया, अभी तो बात तुम्हारा मन कर रहा था मथुरा घूमने के लिए। सखा कहते हैं हम तो जैसे थे वैसे ही आ गए,
हमको क्या पता कि शहर जो है वहां पे लोग बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। कुछ खाएं पिए भी तो एक तौलिया रखते हैं, नैपकिन रखते हैं, बोले उससे हाथ पोंछते हैं। कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे। हम तो ब्रजवासी हैं, गौ सेवा की, हाथ धोए, दुपट्टे से हाथ पोंछ लिया, भोजन प्रसाद पाया, हाथ धोए, धोती से हाथ पोंछ लिया। हमारे तो यहाँ दाग लगा, यहाँ दाग लगा। और मथुरा के लोग आंख फाड़ फाड़ के हमें देख रहे हैं, पता नहीं कौन से गांव से आ गए हैं। तो हमारा मन नहीं है, कपड़े हमारे गंदे हैं। श्याम सुंदर ने कहा दी कपड़ों की बात है तो कुछ प्रबंध करूं। सखा बोले कर दो, तो फिर पूछने की क्या बात है। तो उसी समय एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया, एक गठरी उसके पास थी। पूछा भैया कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया, मैं मथुरा के राजा कंस का धोबी, कंस के रेशमी वस्त्र जिसमें सोने की जरी का काम और फूल बने हुए हैं, उनको साफ करके महाराज को महल में देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा वो हमारे मामा जी लगते हैं, उन्हीं के कार्यक्रम में आए हैं, कपड़े भूल आए हैं। मामा जी के पास तो बहुत कपड़े होंगे, ये गठरी हमें दे दो। कंस बोला भारे ब्रजवासियों हमें दे दो, जानना पहचान। किसी की भी कुछ चीज को देखा और बोले हमें दे दो, बोले वृंदावन में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। एक सखा बोला श्याम सुंदर आज तक इतनी बात तो कोई आपसे कर ही नहीं पाया। भगवान कहते हैं नहीं कर पाया तो कर देते हैं इसका इलाज। एक जोर से चांटा मारा और एक चांटे से ही धोबी का उद्धार हो गया। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया वृंदावन में तो 10-20 मारते थे तब उद्धार होता था। भगवान कहते हैं कि ये शहर है, यहाँ पे समय बहुत कम है। बोले एक में ही करते चलो, आगे बढ़ते चलो। कराग्र का प्रयोग किया भगवान ने, इस धोबी के उद्धार कराग्र से, और यहीं से कराटे प्रारंभ हुआ। तो कराटे कुंफू के भी प्रवर्तक श्री कृष्ण ही हैं। पोटली खोल ली, सारे सखाओं ने अपने अपने पसंदीदा कलर के और कुर्ता छांट लिए। बहुत प्रसन्न हुए सखा और कहते हैं श्याम सुंदर आपके मामा जी के कुर्ता तो इतने अच्छे हैं कि कुर्ता पहन लो तो पजामा की जरूरत ही नहीं है। कंस फैशन में रहता था, बड़े नीचे नीचे कुर्ते पहनता था। सखा छोटे छोटे हैं तो एक एक कुर्ता में 3-3 सखा घुस गए। बोले बहुत बढ़िया कुर्ता है तुम्हारे मामा जी के। फिर एक सखा बोला श्याम सुंदर कपड़ा कितना भी कीमती हो, लेकिन यदि फिटिंग अच्छी नहीं है तो सुंदर नहीं लगता है। और कपड़ा बहुत सस्ता हो और फिटिंग अच्छी हो तो सुंदर लगता है। भगवान ने कहा चलो फिटिंग करा देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो सामने एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी ने देखा कि सखाओं के सहित मेरी दुकान की तरफ आ रहे हैं, एक चांटे में उद्धार कर देते हैं। घबरा के दुकान से उतरा, साष्टांग प्रणाम लगाया, हाथ जोड़ के पूछता है मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कहते हैं जो भी कपड़े सिल रहे हो बंद करो, मेरे एक एक सखा का नाप लो और फिटिंग के कपड़े सिलो। सिल दिए दर्जी ने। अब बारी आई श्याम सुंदर की। घबराया हुआ है, बोले चांटा यही मारते हैं, और यदि किसी की फिटिंग बिगड़ जाए तो कोई परेशानी नहीं, इनकी फिटिंग सही होनी चाहिए। जितने बार वो भगवान का नाप लेता है उतने बार अलग अलग नाप आता है, क्योंकि श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। दर्शन कर लो आप यहाँ। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। कभी सीधे खड़े हो जाएं तो अलग नाप, कभी टेढ़े खड़े हो जाएं अलग नाप। धोबी के दर्जी के पसीना आ गया, इनकी नाप नहीं बिगड़नी चाहिए। आज भगवान मुस्कुराए। आज श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए विचार करते हैं, बामन रूप से
एक पग में मैंने सारी पृथ्वी नाप ली और देखो आज दर्जी मुझे नाप रहा है। उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, दर्जी तू अपनी भावना से ही मेरी पोशाक सिल दे, जैसी सिलेगा मेरे ठीक आएगी। श्री कृष्ण के सहित आज सखाओं को पोशाक धारण कराई है इस दर्जी ने। चलते चलते भगवान ने इसे बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया है। तस्य प्रसन्नो भगवान, आज भगवान इससे प्रसन्न हो गए। बड़े बड़े कीमती हीरे जवाहरात भगवान को धारण कराएं, कोई जरूरी नहीं वह प्रसन्न हो जाएं। और यदि एक भगवान को पोशाक भी कोई धारण करा दे तो हो सकता है प्रसन्न हो जाए। तस्य प्रसन्नो भगवान, आज प्रसन्न हो गए। प्रादात सारूप्यमात्मना, कहते हैं दर्जी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब इस संसार को छोड़ के जाओगे तुम्हें सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो योगी और तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। दर्जी बोला, प्रभु वो तो जब जाऊंगा तब की बात है, जब तक रहूंगा तब तक के लिए भी तो कुछ दे दो। भगवान ने सोचा चालाक है बहुत, बोले ठीक है। श्रियम चा परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम, जब तक इस संसार में रहोगे धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। जितनी धन और संपत्ति चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और धन संपत्ति ही नहीं, धन संपत्ति को भोगने का साधन ये शरीर है। यदि स्वास्थ्य सही नहीं तो कितनी भी धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, शान शौकत हो, किसी मतलब की नहीं होती। तो इसलिए भगवान ने एक और आशीर्वाद दिया, बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम, जब तक जीवित रहोगे शक्तिशाली रहोगे, शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा और संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और जब इस संसार को छोड़ के आओगे, सारूप्य मात्मना, 4 प्रकार का मोक्ष होता है, उसमें एक सारूप्य मोक्ष है जिसमें भगवान के रूप में ही मिल जाते हैं। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया इस दर्जी को। इसलिए कभी भी भगवान को पोशाक पहनाएं तो बड़े सुंदर भाव से पहनानी चाहिए। कृष्ण सौंदर्य प्रिय है, सुंदर लगने चाहिए। सखा कहते हैं कि वस्त्र भी कीमती, फिटिंग भी बहुत अच्छी, बस थोड़ा सा श्रृंगार हो जाए फिर तो हमसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों का श्रृंगार फूल और चंदन का होता है। तो सुदामा नामक माली के घर भगवान जाते हैं, वह सुदामा माली सखाओं के सहित भगवान का पुष्पों से श्रृंगार कर देता है। कंस की एक सेविका जो कपूर और केसर डालकर मलियाग्री चंदन को घिसकर एक स्वर्ण पात्र में कंस को देने जाती है और कंस उस चंदन को लगाता है, सामने से आती हुई दिखाई दी। श्याम सुंदर कहते हैं, अरि त्रिवक्रा, त्रिवक्रा यानी इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। आज अपने चंदन से हमारा ही श्रृंगार कर दे। तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न होती है कि अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपनी ही उंगलियों से सखाओं के सहित कृष्ण का श्रृंगार कर रही हूं। और जब वह श्रृंगार कर रही थी तो सखा जो हैं वो एक दूसरे को कौनी मार मार के हंसने लगे। श्याम सुंदर ने आंख दिखाई, बोले हंसो मत, कोई सुंदर सामने हो और हम हंस जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई कुरूप है और किसी कुरूप को देखकर हम मुस्कुरा गए तो हो सकता है उसे बुरा लग जाए। एक तो देखो श्रृंगार कर रही है हमारा और तुम उसको देख के मुस्कुरा रहे हो, अच्छी बात नहीं है, चुप हो जाओ। तो एक सखा कहता है, श्याम सुंदर हम इसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के नहीं मुस्कुरा रही हैं। तो भगवान ने पूछा, फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
तो सखा कहते हैं हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे मन में एक बात आ गई है। भगवान कहते हैं अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं शहर आए और तुम्हारे मन में बात भी आने लगी। बोले हाँ, शहर का प्रभाव है। अच्छा बताओ क्या बात आई है? तो सखा कहते हैं बात यह है कि ये जो चंदन लगा रही है ये टेढ़ी मेढ़ी है और आप भी टेढ़े मेढ़े हो, ये भी काली है, आप भी काले हो। तो हम लोगों ने सोचा यदि आप दोनों आपस में विवाह कर लें तो जब सड़क पे निकलोगे तो देखने वाले कहेंगे संसार में इससे अच्छी जोड़ी दूसरी नहीं हो सकती है। इधर से आप टेढ़े मेढ़े चलोगे, इधर से ये टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों को एक तो देखो चंदन लगा रही है, ऊपर से तुम ऐसा सोच रहे हो। कुब्जा ने, त्रिवक्रा ने संकोच के कारण अपनी दृष्टि नीचे कर ली। आज श्याम सुंदर कहते हैं अरे कुब्जा निगाह नीचे मत करो। भगवान ने अपनी 2 उंगलियां इसके ठोड़ी के नीचे लगाई, इसके पैरों को अपने चरणों से दाबा और आज श्री कृष्ण इस त्रिवक्रा को एक झटका देते हैं और इसे विश्व सुंदरी का रूप प्रदान किया। कुरूप त्रिवक्रा विश्व सुंदरी बन गई, दिव्य सौंदर्य प्रदान किया। अब तो चंदन भी है, पुष्प भी हैं, वस्त्र भी हैं, फिटिंग भी है, सब बड़े प्रसन्न हैं। सखाओं के साथ श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा की शोभा देखते हैं और जैसे ही मथुरा की गोपियों को पता चला अपने अपने दरवाजों पे हाथ में पुष्प लेकर खड़ी हो गईं और जिस गोपी के दरवाजे से श्री कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ निकलते हैं गोपियां दर्शन करती हैं और पुष्पों से भगवान का स्वागत और सत्कार करती हैं। सारी मथुरा की गोपियों को दर्शन देके आज भगवान श्री कृष्ण धनुष यज्ञ स्थल पे पधारते हैं, द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करते हैं। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, ये जो उस जमाने के 5 शक्तिशाली योद्धा हैं, खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी इनका उद्धार करते हैं। उस धनुष यज्ञ में सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था। कंस ने अपना सिंहासन बहुत ऊंचाई पे बनवाया। जिसने जिस भावना से भगवान को देखा आज भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं और कंस को आज अपनी मृत्यु के रूप में दर्शन हुआ। और जैसे ही कंस को अपनी मृत्यु के रूप में दर्शन हुआ आज कंस को याद आई नारद जी की इतने सारे असुर हैं, एक एक भेजता जाता जिंदगी निकल जाती, पता नहीं क्या मुझे सिखा गए और मैंने घर बैठे अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। श्री कृष्ण और कंस की दृष्टि आपस में मिलती है। भगवान एक छलांग लगाते हैं, छलांग लगा के ऊपर सिंहासन पे पहुंचते हैं। कंस अपनी तलवार निकालता है। आज भगवान को माता देवकी का स्मरण हुआ कि जब आकाशवाणी हुई थी ऐसे ही इसने तलवार निकाली, मेरे माता के केशों को पकड़ा, रथ से नीचे कूदा था। आज अपनी मैया का स्मरण करते हुए भगवान कंस के केशों को पकड़ते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं। नीचे कंस हैं, ऊपर श्री कृष्ण हैं। भगवान त्रिलोक का भार धारण करते हैं। कंस सहन नहीं कर पाया और नीचे गिरते इसकी मृत्यु हुई और आज भगवान इस कंस को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। जिसको जहां से जगह मिली वो वहीं से भाग गया, भगदड़ मच गई। कंस के उद्धार के बाद भगवान जाते हैं और वसुदेव जी को बंदी बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वसुदेव और देवकी को मुक्त करते हैं और बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं। सर्वार्थ संभवो देहो
जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम् पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। एक मनुष्य अपनी जिंदगी में जो भी कुछ प्राप्त करता है वह भजन एक उपदेश दिया कि संसार में एक मनुष्य जो भी प्राप्त करता है उसका साधन शरीर है। चाहे धर्म प्राप्त करे, चाहे अर्थ की उपलब्धि करे, चाहे कामनाओं की पूर्ति करे, अथवा मोक्ष का अधिकारी बने, जो कुछ इस संसार में हम प्राप्त करते हैं शरीर से प्राप्त करते हैं। और यह शरीर माता और पिता की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए संसार का कोई मनुष्य यदि 100 वर्ष तक भी पूरी आयु को प्राप्त करके माता और पिता की सेवा करे तब भी उनके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता है। वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया, प्रणाम किया। नंद बाबा कहते हैं उग्रसेन जी महाराज का राज्याभिषेक हो गया कंस की मृत्यु के बाद कि चलो अब हम वापस वृंदावन चलते हैं। सारे ब्रजवासी अपनी तैयारी करने लगे। श्याम सुंदर कहते हैं बाबा मैं अब वृंदावन वापस नहीं जाऊंगा। तो बलराम जी से कहते हैं कि यदि मन नहीं भरा हो 2-4 दिन और रुक जाते हैं, फिर चले जाना। तो बलराम जी कहते हैं बाबा ना तो श्याम सुंदर और ना मैं, हम दोनों इस समय ब्रज वृंदावन वापस नहीं जाएंगे। कृष्ण के बिना वृंदावन सहन नहीं हुआ नंद बाबा को, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। आज ब्रजवासियों से कहते हैं कि चेतन अवस्था में तो हमें छोड़कर नहीं जा पाएंगे, ऐसी मूर्छा अवस्था में नंद बाबा को रथ में विराजमान करके आप सभी ब्रज वृंदावन की यात्रा करें। सभी ने पूछा मैया पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे, गोपियां पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे। तो यहां भगवान ने ब्रजवासियों को एक वचन दिया कि मैया से और गोपियों से कहना कि जिंदगी में एक बार मिलन अवश्य होगा। उस एक बार मिलन की संभावना में ये सब अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे। सारे ब्रजवासी ब्रज वृंदावन वापिस आ जाते हैं। भगवान की जो मथुरा की लीला है उसमें भगवान का बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी शिक्षा देने के लिए सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में निवास करते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लगभग 2.25 महीने भगवान रहे गुरुकुल में और 64 दिनों में गुरुदेव से सारी शिक्षाओं को प्राप्त करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या दक्षिणा दूं? गुरु दक्षिणा तो देनी ही है। सांदीपनी मुनि कहते हैं हे कृष्ण हे बलराम, इससे बड़ी क्या दक्षिणा होगी कि जब भी संसार में पूछा जाएगा कृष्ण के गुरुदेव कौन तो मेरा ही नाम आएगा। इसके अतिरिक्त मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। तो अंदर से खट 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 की आवाज आने लगी। गुरुदेव ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर गुरु माता कुछ खटखटा रही हैं, उनसे पूछ लो। गुरु माता ने कहा ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के भेज दोगे तो बाबा जी बन जाते। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ गुरु माता के पास चले जाओ। गुरु माता को प्रणाम किया, बोले क्या दूं? तो गुरु माता कहती हैं इन 64 दिनों में मैंने तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति देखी है और इसीलिए हमारा छोटा सा जो पुत्र एक पंचजन नाम का दैत्य जो शंख के रूप में रहता है, शंखासुर, वो चुरा के ले गया। गुरु दक्षिणा में हमारा
खोया हुआ पुत्र वापस करो। भगवान श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में जाते हैं, शंखासुर का उद्धार करते हैं। पंचजन इसका नाम है, शंख के रूप में रहता है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य शंख, क्योंकि इसे उन्होंने स्वीकार किया। गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को वापिस करके पुनः मथुरा आ जाते हैं। भगवान की मथुरा लीला में भगवान के एक परम मित्र हैं, मंत्री हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं श्री उद्धव जी महाराज। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी महाराज ने देखा कि बीच बीच में श्री कृष्ण एकांत में जाकर विराजमान हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञान मार्गी हैं, ईश्वर के ये लक्षण उन्होंने कहीं भी नहीं पढ़े। तो पूछते हैं श्री कृष्ण से, आप ईश्वर हो? ईश्वर का ये लक्षण उद्धव जी महाराज कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, वहां ब्रज वृंदावन में मेरे प्रेम में डूबी हुई जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, वह सारी की सारी गोपियां यमुना के किनारे एकत्रित हुए निष्दिन अश्रुपात करती हैं और यहां मैं मथुरा में एकांत में बैठकर उनकी याद करके मेरी आंख से अपने आप आंसू निकल आते हैं। हे उद्धव, ज्ञान मार्ग शुष्क होता है, प्रेम मार्ग सरस होता है, तत्व एक ही है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव तत्व एक ही है। चाहे ज्ञान मार्ग के द्वारा आओ, चाहे प्रेम मार्ग के द्वारा आओ, प्राप्ति मेरी ही होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग रूखा है, सूखा है, शुष्क है और उसमें भटकने की संभावना है। और यदि उसमें भटक गए तो संभालने वाला कोई नहीं होता है। प्रेम मार्ग सरल है, सरस है। यदि इसमें कहीं भटकाव होता है तो संभालने वाला मैं स्वयं होता हूं। इसलिए उद्धव, मेरी इच्छा है तुम ज्ञानी उद्धव से प्रेमी उद्धव बन जाओ। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़े, प्रभु अकेले एकांत में बैठ के घंटों रोते रहे, ऐसे अप्रेमी उद्धव नहीं बनना है मुझे। मेरा ज्ञान ही ठीक है। ज्ञानियों को किसी की याद नहीं आती। ज्ञानी कभी भी पीछे पलट के नहीं देखता। ज्ञानी किसी को याद करके कभी भी एक आंसू नहीं बहाता। बोले रोना धोना ये कोई जिंदगी है? मुझे नहीं बनना है प्रेमी उद्धव। कोई और काम हो तो बता दो आप, मैं कर दूंगा। तो आज मथुराधीश भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज पर अतिशय कृपा करते हैं कि उद्धव एक बार गोपियों से मिल तो आओ। जब तक मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि इस प्रेम में क्या आनंद है। संसार में एक प्रेमी एकांत में बैठकर जो आंसू बहाता है, भगवान कहते हैं सारा संसार समझता है कि उसे अत्यंत कष्ट हो रहा है। लेकिन एक प्रेमी का हृदय जानता है, जब वह अपने प्रेमास्पद का स्मरण करते हुए अश्रुपात करता है तो उसे कितने दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और यही प्रेम का स्वरूप है। इसमें संयोग में भी आनंद है और वियोग में आनंद नहीं, परमानंद है। हर क्षण वियोग की अवस्था में एक प्रेमी का जो चित्त है अपने प्रेमास्पद में स्थापित रहता है।
आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उन आंसुओं में कष्ट नहीं, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस समय एक प्रेमी प्रेम में अवस्थित होकर विरह की अग्नि में जलता हुआ अश्रुपात करता है, भगवान कहते हैं उद्धव, उसी समय प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक होकर एक रूप हो जाते हैं। और प्रेम का सर्वोच्च आनंद संयोग में नहीं, विरह की इस अवस्था में ही प्राप्त होता है। और वह अवस्था मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ जिनसे मैं अतिशय प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैंने गोपियों को वह विरह की चरम अवस्था प्रदान की है। एक बार जाओ, देख कर आओ, सब समझ में आ जाएगा। उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा ज्ञान ही ठीक है, कोई काम हो तो बता दो, कर आऊंगा। तो आज उद्धव जी महाराज पर कृपा करते हुए भगवान कहते हैं, अच्छा काम ही कराओ। एक काम करो उद्धव, मेरा एक संदेश है, संदेश गोपियों को जाके दे आओ, इतना तो कर दोगे? बोले हाँ, इतना कर दूंगा, मित्र हूं तुम्हारा। भगवान ने एक संदेश लिखा और संदेश लिखकर दिया उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी महाराज चलने लगे। श्री कृष्ण रोकते हैं, कहाँ जाते हो? उद्धव जी महाराज कहते हैं, आपने जो संदेश दिया है वही देने ब्रज वृंदावन जा रहा हूं। आज भगवान रोकते हैं, ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे तो गोपियां संदेश सुनना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, दृष्टि भी नहीं करेंगे। ये प्रेम मार्ग उद्धव, जहां मेरी एक झलक दिखाई ना दे उस दिशा में तो गोपियां देखती भी नहीं हैं। और इसलिए आओ उद्धव, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। अपनी उंगलियों से भगवान अपने माथे से चंदन लेते हैं, उद्धव जी महाराज के माथे पे चंदन लगाते हैं, अपना दुपट्टा और पुष्पमाला उतार कर उद्धव जी महाराज को धारण कराते हैं। अपने दिव्य अलंकार और आभूषणों से उद्धव जी महाराज को समलंकृत करके अपना ही रथ देते हैं, अपनी ही ध्वजा उस पर लगाते हैं और कहते हैं, उद्धव अब तुम्हारे अंदर मेरी एक झलक दिखाई देगी, और जब मेरी एक झलक दिखाई देगी तो निश्चित ही गोपियां तुम्हारी तरफ देखेंगी और उन्हें बस ये संदेश बता देना। उद्धव जी महाराज भगवान का संदेश लेकर ब्रज वृंदावन जाते हैं। नंद बाबा से मिलन होता है, एक दूसरे का कुशल क्षेम बताते हैं। नंद बाबा से पूछा उद्धव जी महाराज ने कि गोपियों के लिए भी संदेश है, कहाँ मिलेंगी? नंद बाबा कहते हैं, हे उद्धव, सारी की सारी गोपियां एक साथ यमुना के किनारे ही मिल जाएंगी। उद्धव जी महाराज यमुना के किनारे जाते हैं, जाके वह प्रेम का बड़ा सुंदर दृश्य देखते हैं। प्रधान गोपी कृष्ण विरह की अग्नि में तप्त होते हुए इतनी तीव्र श्वास लेती हैं कि गोपियां दौड़ कर जाती हैं, एक वस्त्र लेकर यमुना में वस्त्र को गीला करती हैं और गीला करके उस प्रधान गोपी के मुखमंडल पे रखती हैं। उस विरहाग्नि के द्वारा जो तीव्र श्वास निकलती है, कुछ क्षणों में वह गीला वस्त्र सूख जाता है। दूसरी गोपी दूसरा वस्त्र लाती हैं। सारी गोपियां वहां यमुना के किनारे बैठी हुई हैं और वहीं श्री उद्धव जी महाराज जाते हैं। गोपियों से मिलन होता है और उद्धव जी महाराज आज उन गोपियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं कि गोपियों, वह ईश्वर है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर निर्विकार है, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर प्रकृति से परे है। ईश्वर ना खाता है, ना पीता है, ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है। ये तो लीलाओं का क्रम है, इसलिए तुमको ऐसा दिखाई देता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। सारे ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव जी महाराज ने ब्रज गोपियों को, लेकिन ब्रज गोपियां जो प्रेम में डूबी हुई हैं, उन्होंने उद्धव जी महाराज से एक प्रश्न पूछ लिया, उद्धव जी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। ब्रज की गोपियां कहती हैं, उद्धव
आपने हमको ज्ञान के द्वारा ईश्वर के विषय में जो भी बताया, चलो हम उसको ज्यों का त्यों वैसा ही मान लेते हैं कि ईश्वर निर्विकार है, निर्गुण है। तो बस एक बात बता दो, यदि ईश्वर ऐसा है तो संदेश किसका लेकर आया? जो कुछ नहीं करता है, आपका ज्ञान कहता है, तो वह संदेश भी नहीं लिख सकता और वह संदेश भी नहीं भेज सकता। और आज जिस ईश्वर का तुम संदेश लेकर आए हो उद्धव, तो तुम्हारा ज्ञान मार्ग ही इसमें निष्फल हो गया, क्योंकि जो संदेश भेज सकता है वह सब कुछ कर सकता है। हमें क्या ज्ञान की शिक्षा देते हो उद्धव? हमने उनके साथ में खाया है, खेले हैं, कूदे हैं, हमने उनके साथ व्यवहार नहीं किया है, हमने उन्हें परखा है। हे उद्धव, और ऐसा मत समझना कि हम उन्हें याद करके यहां पर आंसू बहा रही हैं। हम तो इसलिए आंसू बहा रही हैं कि हम क्यों उनसे मिले। हम यमुना के किनारे श्री कृष्ण को याद करने के लिए नहीं बैठी हैं, हम यहाँ यमुना के किनारे श्री कृष्ण को भूलने के लिए बैठी हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं। संसार के बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान के मंत्र की माला फेरते हैं, हे प्रभु एक क्षण के लिए आप हमारी स्मृति में आ जाएं और हम संसार को भूल जाएं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, वो संसार के लोग सफल नहीं होते, उनके स्मृति में वही संसार घुसा रहता है। और हम सारी गोपियां यहाँ यमुना के किनारे बैठकर साधना कर रही हैं कि हम कृष्ण को भूल जाएं और संसार को याद कर लें, हम भी सफल नहीं हो पा रही हैं। उद्धव, उन कृष्ण में ऐसी कोई विशेषता नहीं कि हम उनको यहां बैठकर याद करें। हे उद्धव, संसार वीरों की जय जयकार करता है, संसार वीरों के गुणों का गान करता है, इतिहास वीरों की गाथाएं लिखता है। इस संसार में कभी भी कायरों की कोई चर्चा नहीं करता। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुप्त धर्मा। गोपियां कहती हैं कोई विशेषता नहीं है उनमें, संसार वीरों की जय जयकार करता है, कायरों की नहीं। हे उद्धव, यही हैं जो राम बने थे, और राम बनकर इन्होंने कपिराज बाली को एक वृक्ष की ओट में छुपकर बड़ी निर्दयता से मारा था, और जो छुपकर प्रहार करे उसे वीर नहीं कायर कहते हैं। और संसार में कायरों को कोई भी याद नहीं करता है। और हम तो स्त्री हैं, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, उस शूर्पणखा का दोष क्या था? गलती क्या थी उसकी? स्त्री है, एक सुंदर पुरुष को देखा, आकर्षित हो गई, विवाह का प्रस्ताव रखा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। यदि श्री राम को विवाह करना था तो हाँ बोलते, नहीं करना था तो ना बोलते, वो किसी और से विवाह करती। तो स्वयं तो विवाह किया नहीं, उसके नाक कान और कटवा लिए जो दूसरा भी ना करे। ऐसा ये स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं। हे उद्धव, यदि संसार में दानी ना हो तो ना तो इनके मंदिर बने, ना इनको सुंदर सुंदर वस्त्र मिले, ना इनको हीरे जवाहरात के आभूषण मिले, ना इनको 56 भोग मिले, ना इनकी कथाएं हो, ना इनके कीर्तन हो, ना इनके गुणगान हो। ये सब होता है दानियों के धन से, और इसीलिए दानियों की प्रशंसा करनी चाहिए, दानियों के यश के गुणगान करना चाहिए। और ये दानियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद ध्वंखवद। इस संसार का सबसे बड़ा दानी राजा बलि,
संसार में गोपियां कहती हैं लोगों के पास होता बहुत है, दान बहुत कम करते हैं। लेकिन बलि एक ऐसा दानी है जिसने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सारा राज्य दान में दे दिया और फिर भी प्रसन्न है। वामन भगवान जानते हैं इसके पास कुछ नहीं बचा है। चलो 3 पग भूमि का संकल्प लिया है, लेकिन जब जानते हैं इसका सब कुछ 2 पग भूमि में मैंने नाप लिया, तो क्या शोभा देता है बलि से ये कहना कि बता तीसरे पग से क्या नापना। दानियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, स्त्रियों के नाक कान काट ले ऐसा व्यवहार करते हैं, युद्ध के मैदान में छिप कर मारते हैं। हे उद्धव, ऐसी कोई उनके अंदर विशेषता नहीं कि हम उन्हें याद करें, आंसू बहाएं। उद्धव जी महाराज ने कहा, फिर आपकी ये दशा कैसी है। आज ब्रज की गोपियां कहती हैं, उद्धव बस इसी को प्रेम कहा जाता है। प्रेम में एक प्रेमी जितना जलता है, उतने ही उसके जीवन की जो मलिनता है वह भस्म होती जाती है और उसका जो जीवन है पवित्र और सुंदर होता जाता है। और प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करके भ्रमर कीट न्याय के अनुसार वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद में विलीन हो जाता है। उद्धव जी महाराज ने ब्रज की गोपियों से जब ये सुना, सारे ज्ञान शून्य हो गए। हाथ जोड़ के कहते हैं, हे ब्रज की गोपियों, आज ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, आप मुझे प्रेमा भक्ति के लक्षण श्रवण कराएं। ब्रज की गोपियां उद्धव जी महाराज को प्रेमा भक्ति के लक्षण श्रवण कराती हैं। जैसे जैसे प्रेम का स्तर ऊंचा उठता है, वैसे वैसे ज्ञान शून्य होते हैं। और जिस क्षण श्री उद्धव जी महाराज पूर्ण प्रेम में अवस्थित होते हैं, आज उद्धव जी महाराज उन गोपियों के बीच से अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके नाचते हुए, झूमते हुए, आनंद में डूबे हुए केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां या दुस्त्यजम स्वजन मार पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। आज जैसे ही प्रेम में अवस्थित हुए उद्धव जी महाराज भुजाओं को ऊपर करके नृत्य करते हुए एक ही प्रार्थना करते हैं, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, अब तो मेरे जीवन में एक ही अभिलाषा है, चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां। मुझे जो दूसरा जीवन प्राप्त हो वह वृंदावन में प्राप्त हो। जरूरी नहीं कि मैं मनुष्य बनूं, पशु बनूं, वृंदावन की घास बन जाऊं, वृंदावन के वृक्ष बन जाऊं, वृंदावन की झाड़ी बन जाऊं। और हे श्याम सुंदर, यदि मैं वृंदावन की घास बन गया तो ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा। आपके प्रेम में डूबी हुई जब गोपियां इस ब्रज वृंदावन में विचरण करेंगी और उनके चरण जब मेरे ऊपर पड़ेंगे तो इन गोपियों के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने मथुरा लीला में भजन, अच्छा भजन बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कंस की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता मगधराज जरासंध के पास पहुंची। पुत्रियों को विधवा के रूप में देखा, कारण पूछा।
एक ही कारण है, कृष्ण। कहां रहते हैं? मथुरा में। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना एकत्रित की। सैनिकों में घुड़सवार, रथ सवार, हाथी पे लड़ने वाले, पैदल सैनिक को संख्या निश्चित होती है तो एक अक्षौणी सेना कहलाती है। ऐसी 23 अक्षौणी सेना जरासंध ने एकत्रित की। 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार पराजित हुए। जरासंध ने जब 18वीं बार मथुरा पे आक्रमण किया तो दो समस्याएं आ गई। एक कालेवन नाम का दैत्य है, नारद जी मिल गए उसे रास्ते में। नारद जी ने कहा एक ढोलक मजीरा तुम भी ले लो, बैठ जाओ, करो कीर्तन। कालेवन बोला कि मैं तुम्हें कोई कथा कीर्तन वाला दिखता हूं? बहुत देर से ढूंढ रहा हूं कोई लड़ने वाला मिल जाए। नारद जी कहते हैं कि हमसे लड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक मारोगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। कालेवन कहता है तो चलो एक ही ठीक है, कुछ तो शांति मिले, ताकत ज्यादा है ना, तो लड़ूं लड़ूं लड़ूं। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं एक ऐसा पता लिख के दे दूं कि जितनी तुम्हें ये लड़ने की लग रही है ना सब एक बार में निकल जाए तो मुझे छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ दूंगा। सीधा मथुरा में कृष्ण का पता लिख के दे दिया। बोले वहां जाओ। एक तरफ से जरासंध और दूसरी तरफ से कालेवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी से, हम एक से लड़ेंगे, दूसरा घुस जाएगा अंदर, प्रजा को कष्ट होगा। तो भगवान ने तस्मादद्य विदास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि एक दुर्गम किला बनाओ जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन हो। भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। बोलो द्वारकापुरी की। योग माया जी ने मथुरा की प्रजा, माता पिता, इन सब को मथुरा से द्वारका स्थापित कर दिया। अब कहते हैं बलराम जी से, दाऊ चाहे कालेवन आ जाए, चाहे जरासंध आ जाए, चाहे दोनों आ जाएं, एक एक करके आ जाए, अब कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहले कालेवन आया। कालेवन को देखते ही भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालेवन। भागते भागते एक पर्वत के पास में गुफा थी, उसके अंदर घुस गए। पीछे से कालेवन भी घुस गया। कालेवन को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि यदुवंशी तुम्हें नहीं मार पाएंगे। तो भगवान ने सोचा मार तो मैं इसे पाऊंगा नहीं, तो युद्ध करने से क्या लाभ। गुफा के अंदर घुसे, वहां एक पुरुष सोया हुआ था। भगवान ने अपना पीला दुपट्टा उतारा, उस सोए हुए पुरुष को उड़ाया और एक कोने में खड़े हो गए। पीछे से कालेवन आ गया, हंसने लगा। छोटा बच्चा है ना, बुद्धि कम है। अपना दुपट्टा ओढ़ के सो गए, जैसे मैं पहचान नहीं पाऊंगा। एक जोर से लात मारी, सोते हुए पुरुष की नींद खुली। और जैसे पुरुष ने देखा, कालेवन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव को नाम सा पुमान ब्रह्मन, कौन है ये पुरुष? कस्य किंबीर एवचा, किस वंश का है? कस्माद गुहाम गतः शिष्य, उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? किंतेजो यविनार्दना, किसका पुत्र है? गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, साइक्वाकु कुले जातो मांधात्री तनयो महान
मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। हे परीक्षित, ये हैं भगवान श्री राम के पूर्वज मुचकुंद महाराज। सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ। एक बार देवताओं को सेनापति की आवश्यकता हुई तो मुचकुंद महाराज ने देवताओं के सेनापति का पद संभाला। जब देवताओं को कार्तिकेय जी के रूप में सेनापति की प्राप्ति हो गई तो इनसे कहा, हे मुचकुंद, आपने दिन रात जागकर हमारी सेवा की है, जो भी आप वरदान चाहते हो मोक्ष को छोड़कर, क्योंकि मोक्ष केवल भगवान दे सकते हैं। मोक्ष को छोड़कर जो चाहते हो सो मांगो। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि रात्रि जागरण के कारण मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि पृथ्वी पे जाके सो जाऊं। मुझे जो सोते से जगाए मेरे देखते ही जल के भस्म हो जाए। और ये बात भगवान जानते थे, इसलिए उस गुफा में मुचकुंद देव के द्वारा भस्म करा दिया। चतुर्भुजम रोचमानम वैजयंत्या च मालया चारु प्रसन्न वदनम स्फुरन मकर कुंडलम। और मुचकुंद महाराज को उस गुफा में चतुर्भुज रूप से भगवान ने दर्शन दिया। प्रसन्न हो गए मुचकुंद महाराज। भगवान भी प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर भगवान आज मुचकुंद महाराज से कहते हैं, कुछ मांग लो, क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहते हो। मुचकुंद महाराज कहते हैं, प्रभु इस संसार में जो कुछ चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आपने शरीर दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है। मनुष्य यदि परिश्रम करे तो वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और आपकी प्रसन्नता जानकर भी संसार में कोई अपने शरीर के सुख के लिए कुछ मांगता है तो मुचकुंद महाराज कहते हैं उसमें बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि जिस शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिस शरीर को प्रसन्न करने के लिए, जिस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो मुचकुंद महाराज कहते हैं, मांगते समय विचार करना चाहिए कि हमने कितने वर्षों के लिए मांगा। मृत्यु तो निश्चित है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष के लिए मांगा। और भगवान की प्रसन्नता का कारण बनने के पश्चात भी यदि हमने 20, 30, 40, 50 वर्षों के लिए इस सुख, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए यदि कुछ उनसे मांगते हैं तो मुचकुंद महाराज कहते हैं, एक बार विचार कर लेना चाहिए कि हमारे इसी शरीर की 3 में से एक गति निश्चित है। या तो इस शरीर को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया जाता है, ये शरीर सड़ जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और चारों तरफ दुर्गंध फैल जाती है। यदि इस शरीर को गाड़ा नहीं गया तो कुछ लकड़ियों के ऊपर रखकर इसको जला दिया जाता है और कुछ समय में ये शरीर थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। ना गाड़ा गया, ना जलाया गया तो मुचकुंद महाराज कहते हैं कि एक तीसरी गति बची है, इसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। और यदि हमारे शरीर को जल में प्रवाहित किया गया तो वहां रहने वाले जो जलचर हैं, मछली है, कछुआ है, मगर है, आधे 1 घंटे में हमारे सारे शरीर को खा पी के बराबर कर देते हैं और 8 और 10 घंटों में हमारे शरीर को मल मूत्र में परिवर्तित करके विसर्जित भी कर देते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सारे मनुष्यों के जो शरीर हैं, 3 में से एक गति निश्चित है। तो फिर इस शरीर के लिए प्रभु आपसे कुछ मांगना शोभा नहीं देता है।
आपने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, परिश्रम करें और आपकी कृपा से ही वैसे ही संसार में सारी उपलब्धियां जीव को प्राप्त हो जाती हैं। मांगना उचित नहीं है। भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं मुचकुंद मैंने कई बार तुम्हें प्रलोभन दिया, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि स्थिर रही, इसलिए आशीर्वाद देता हूं जब भी तुम्हें मेरे दर्शन की लालसा होगी, इसी प्रकार का चतुर्भुज रूप से तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। बड़ी सुंदर कृपा की भगवान ने मुचकुंद महाराज के ऊपर। लौट कर मथुरा आ गए और जैसे ही मथुरा आए तो बलराम जी से कहते हैं दाऊ हमने 17 बार इस जरासंध से युद्ध किया है, आज कालेवन को देख के मैं भागा, तब पता चला कि आनंद लड़ने में नहीं भागने में आता है। और इसलिए कहते हैं ना, लड़ाई हो तो पीछे रहना चाहिए, खिसक लो चुपचाप। लड़ने में पीछे और पाने में आगे। कथा के बाद प्रसाद होता है ना, उसमें आगे रहना चाहिए, पता नहीं पीछे रहते रहते कौन सी सब्जी कम हो जाए। राम सुंदर कहते हैं कि द्वारकापुरी का निर्माण हो गया है। सारी प्रजा, माता पिता द्वारकापुरी पधार चुके हैं, अब इससे कब तक लड़ते रहेंगे। उसी समय 18वीं बार इस जरासंध ने आक्रमण किया। आज भगवान इस जरासंध को देखकर रणभूमि को छोड़कर भागते हैं। पहली बार भगवान श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागे हैं। बड़ा सुंदर इनका एक नाम पड़ा है, बोलो रणछोर भगवान की जय। रणछोर हो गए, भागते 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 एक पर्वत आया जिसे प्रवर्षण पर्वत कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने अपने सैनिकों से कहा कि चारों तरफ आग लगा दो, जहां भी होंगे जल जाएंगे। पर्वत में आग लगाकर जरासंध अपनी राजधानी वापस आ गया। लेकिन भगवान जिस पर्वत पे चढ़े उस पर्वत का नाम था प्रवर्षण पर्वत। बारिश होती रहती थी, बारिश हुई, अग्नि शांत हुई, श्री कृष्ण बलराम जी नीचे उतरे और वहां से सीधे द्वारका प्रस्थान किया। द्वारका में भगवान द्वारका नाथ हैं, बोलो द्वारकानाथ भगवान की। यहां तक श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भगवान की मथुरा की लीलाएं श्रवण कराई हैं। हाँ पैरा मथुरा की लीला श्रवण कराई और अब भगवान की द्वारका लीलाओं का शुभारंभ होता है। अनर्थ देश के राजा रैवत की कन्या रेवती से बलराम जी का विवाह संपन्न हो चुका है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, द्वारका लीला में भगवान का रुक्मणी जी के साथ में प्रथम विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं, हे गुरुदेव, जिन भगवान से मैं इतना प्रेम करता हूँ, जिन भगवान की कथाओं को सुनने में मुझे अतिशय आनंद प्राप्त होता है, उन भगवान के कितने सुंदर विवाह हुए होंगे। आप कृपा करके भगवान के सभी विवाहों का विस्तार से वर्णन श्रवण कराएं। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिति तेजसः यथा मागध शाल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। जैसे परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भगवान द्वारकानाथ प्रभु ने किस प्रकार रुक्मणी जी का हरण किया, हे गुरुदेव, रुक्मणी मंगल की कथा आप हमें विस्तार से श्रवण कराएं। तो श्री सुखदेव स्वामी भगवान के प्रथम विवाह का वर्णन करते हैं। विदर्भ, जिसको आजकल महाराष्ट्र कहते हैं, महाराज हैं भीष्मक, राजधानी है कुंडनपुर।
अमरावती के आसपास। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। सारे संसार का यही नियम है। महाराज भीष्मक कृष्ण भक्त हैं। भक्तों के यहाँ भक्तों का ही आना जाना होता है। कभी कोई आ जाए, राजकाज में व्यस्त हो, तो कहते हैं जाओ रुक्मणी को कृष्ण कथा सुनाओ। रुक्मणी जी कृष्ण कथा सुनते 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 रुक्मणी जी की जो बुद्धि है वह कृष्णमय हो गई। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं द्वारकानाथ श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। द्वारकानाथ से विवाह, इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं। 4 भाई भी प्रसन्न हो गए, लेकिन रुक्मी ने विरोध किया। और विरोध का केवल एक ही कारण, रुक्मी की मित्रता शिशुपाल से और शिशुपाल की शत्रुता श्री कृष्ण से। मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के शत्रु से नहीं करूंगा। और इसने निश्चय किया कि अब मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा। तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी जी बहुत व्याकुल हुई। धीरे धीरे वह विवाह की तिथि जब निकट आने लगी तो रुक्मणी जी ने अपने मन के जो भाव हैं वह सुंदर 7 श्लोकों में व्यक्त किए। एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया कि आप मेरा ये पत्र द्वारका में द्वारकानाथ तक पहुंचा दें। आशीर्वाद दिया रुक्मणी जी ने उन ब्राह्मण को। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारका जाते हैं और उस पत्र को श्रवण करते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशादृशिमतां खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्र पंपे। बड़ा सुंदर है रुक्मणी जी का पत्र। ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं, द्वारकानाथ श्रवण करते हैं। रुक्मणी जी लिखती हैं, आपके गुण, आपके सौंदर्य को सुनकर मेरा मन आप में समर्पित हो गया। शिशुपाल से मेरा विवाह होने वाला है। आप ऐसा मत समझना कि कल शिशुपाल से मेरा विवाह है और आज मैं आपको पत्र लिख रही हूं। निर्लज्ज छोड़कर सोचकर मेरा परित्याग मत कर देना। मैं निर्लज्ज नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत लज्जा है। और यदि मैं आज आपको प्राप्ति के विषय में निर्लज्ज हुई हूं तो इसमें भी दोष मेरा नहीं, दोष आपका है। क्योंकि आपको समर्पित करने के पश्चात आपकी प्राप्ति के लिए जीव लज्जा का परित्याग कर देता है। हे द्वारकानाथ, जिस दृष्टि से भी आप मुझे देखें, चाहे रूप रंग से देखें, चाहे स्वभाव से देखें, चाहे कुल और मर्यादा से देखें, चाहे विद्या से देखें, चाहे अवस्था से देखें, हर दृष्टि से मैं आपके अनुरूप हूं। मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है, अपना समर्पण किया है। मेरा कर्म पूरा हुआ, क्योंकि आपकी वाणी है, यदि कोई अपना समर्पण कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मैंने अपना कर्म पूरा किया, अब स्वीकार करने का वचन आपको निभाना है। और यदि आपके स्वीकार करने से पहले शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो उसमें भी दोष आपको लगेगा। जैसे जंगल में एक सिंह के सामने से उसका शिकार कोई गीदड़ लेकर चला जाए तो रुक्मणी जी लिखती हैं, इसमें गीदड़ की बहादुरी की चर्चाएं नहीं होती हैं।
इसमें चर्चा होती है कि ये सिंह बहुत कायर है, रक्षा नहीं कर पाया। दोष आपको लगेगा, कल मेरा विवाह है, सारा कुंडनपुर सेनाओं से भरा हुआ होगा, शिशुपाल की सेना होगी, जरासंध की सेना होगी, शाल्व की सेना होगी। सबको पता है यहाँ द्वारकानाथ आएंगे, सब अपनी अपनी सेनाओं को यहाँ पर लगा चुके हैं। केवल एक ही समय है, हमारे कुल की परंपरा है, जिस कन्या का विवाह होता है राजप्रासाद से निकलती है कुल देवी का दर्शन करने के लिए, कुल देवी का दर्शन करके पुनः राजप्रासाद में वापस आती है। ये आने और जाने का जो समय है, हे द्वारकानाथ, उस समय आप मेरा बलपूर्वक हरण करें। यदि आप नहीं कर पाए तो फिर संभव नहीं है, और मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। और यदि मेरा विवाह शिशुपाल से हो गया तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी, पुनः जन्म धारण करूंगी, और दूसरे जन्म में आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। आपकी रुक्मणी 7 श्लोकों का ये बड़ा सुंदर पत्र रुक्मणी जी ने भेज दिया। भगवान ने सुना, पूछा, अरे भाई विवाह कब है ये भी तो बताओ। तो वो पत्र पढ़ने वाला कहता है, हे द्वारकानाथ, आधी रात तो चिट्ठी पढ़ते ही पढ़ते हो गई, और कल विवाह है। द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं, ब्राह्मण देवता, टाइम जब कम हो तो चिट्ठी फटाफट पढ़ा करो। आज्ञा दी, रथ, घोड़ों की आवाज, रथ के पहियों की आवाज, बैठे द्वारकानाथ और सीधे कुंडनपुर गए। और प्रातः काल होते होते भगवान का रथ कुंडनपुर की सीमा पर जाकर खड़ा हो गया। बलराम जी ने पूछा, ये मध्य रात्रि के समय घोड़ों की आवाज कैसी है? द्वारपालों ने बताया, कुछ विवाह की बात चल रही थी तो द्वारकानाथ कुंडनपुर गए, तो पीछे बलराम जी भी चल दिए, और थोड़ी देर में बलराम जी का रथ आके रुक गया। बलराम जी का रथ देखा तो द्वारकानाथ ने लज्जा से सिर झुका लिया। बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया, ऐसे सिर झुकाने से काम नहीं चलता है, देखो कितनी सेना है। मतलब विवाह की बात की तो अकेली चल दी है, बताया भी नहीं। अब यहां तुम रुक्मणी को लेके जाओगे कि सेना से लड़ोगे? द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे, कोई एक ही ब्याह थोड़ी करना है, बहुत सारे हैं, आगे से बता देंगे। तो बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं सेना संभालूंगा, तुम रुक्मणी को लेकर सीधे द्वारका जाना। महाराज भीष्मक को पता चला द्वारकानाथ पधारे हैं। सुंदर एक पूजा की थाली सजा के आज महाराज भीष्मक ने द्वारकानाथ प्रभु का पूजन किया, पुष्पों से स्वागत किया, हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी बात इच्छा थी मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो, लेकिन अपने पुत्र के कारण विवश हूं। द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं, आपकी तो इच्छा है ना? बोले, हाँ मेरी तो इच्छा है। तो भगवान ने कहा, आगे की व्यवस्था मैं खुद बना लूंगा, आप जाओ आराम से। और इसी समय आया कुल देवी के पूजन का। रुक्मणी जी हैं, जिस कन्या का विवाह होता है 5-7 सहेलियां भी रहती हैं साथ में, 5-7 सहेलियां हैं, थोड़ा थोड़ा घूंघट किए हुए हैं, कुल देवी का दर्शन करने जाती है। मार्ग दोनों तरफ से सैनिकों से भरा हुआ है। रुक्मणी जी कुल देवी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करती हैं, पूजा करती हैं, बहुत धीरे धीरे चल के गई हैं, बहुत धीरे धीरे पूजा करती हैं, जिससे कि यदि कुछ विलंब हो रहा हो द्वारकानाथ को आने में तो मैं धीरे धीरे चलूं। पूजा कर ली, परिक्रमा की, और परिक्रमा करके जैसे ही रुक्मणी जी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सामने द्वारकानाथ प्रभु का रथ दिखाई दिया। प्रसन्न हो गई, और सबसे पहले रुक्मणी जी ने अपना घूंघट हटाया। उन्हें मालूम है भगदड़ होगी,
कहीं ऐसा ना हो भगदड़ में द्वारकानाथ प्रभु को पता ना चले किस घूंघट के अंदर रुक्मणी है और मैं यहीं रह जाऊं और सहेली को उठा के ले जाएं, तो सहेली के भाग्य खुल जाएंगे। तो इसलिए रुक्मणी जी ने अपना घूंघट हटा दिया और रुक्मणी जी लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी पर एक बार दृष्टि पड़ जाए फिर संसार में ऐसा कोई भी जरूरी काम नहीं होता कि इंसान उस दृष्टि को हटा सके। सारे काम ही लक्ष्मी के लिए हैं। तो जितने भी सैनिक हैं सारे सैनिकों ने सीढ़ी से उतरते हुए रुक्मणी जी को देखा और लक्ष्मी देवी का दर्शन करते ही आबद्ध हुए, भूल गए हम कौन हैं, किसकी सेना में हैं, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, दिमाग ही खराब हो गया। इधर से रुक्मणी जी सीढ़ियों से उतरती हैं, उधर से द्वारकानाथ प्रभु का रथ आता है। द्वारकानाथ प्रभु ने अपनी भुजाओं में से रुक्मणी जी को सीढ़ियों से उठाया, अपने रथ पे बिठाया, रथ को घुमाया और सीधे द्वारका की ओर प्रस्थान किया। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय। सैनिकों को आज्ञा मिली युद्ध की, तो जिसके हाथ में जैसा हथियार था वैसा ही उन्होंने छोड़ दिया और आपस में ही लड़ाई करने लगे। बलराम जी सेना को रोकते हैं। रुक्मणी मंगल जो कथा है, इस कथा का जो तात्पर्य है कि जैसे रुक्मणी का हृदय कृष्ण प्राप्ति के लिए व्याकुल हुआ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि संसार में जिसका मन श्री कृष्ण के लिए रुक्मणी जी की तरह तड़फता हो, तो जैसे बल पूर्वक भगवान ने हरण करके स्वीकार किया है, ऐसे ही संसार का हर मनुष्य अनेक प्रकार की सांसारिक आसक्तियां, सांसारिक प्रलोभन, संसार की चकाचौंध रूपी जो सैनिक उसको घेरे हुए हैं, चाहते तो हैं पर भगवान की ओर चल नहीं पाते। लेकिन जिसका हृदय रुक्मणी जी की तरह हो तो हम तो सफल नहीं हो पाते, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कृपा करते हैं और आसक्तियों के रूपी जो सेनाओं के बीच में फंसा हुआ भक्त है उसका बलपूर्वक हरण करके स्वीकार कर लेते हैं, जैसे रुक्मणी जी को किया। बलराम जी ने सेना को रोका। द्वारकानाथ प्रभु द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने संकल्प किया, यदि अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। संकल्प करके रुक्मी ने भी अपना रथ पीछे लगा दिया। बहुत आगे निकल के द्वारकानाथ प्रभु ने रथ रोक दिया। तो रुक्मणी जी कहती हैं, आपने रोक क्यों दिया, चलते चलो ना, द्वारका पहुंचना है। द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं, वो पीछे से आपके भाई साहब आ रहे हैं, थोड़ा समझा दूं उन्हें। रुक्मणी जी ने कहा कि ज्यादा मत समझाना, मेरे भैया हैं। भगवान कहते हैं, तो भैया को नहीं बताया मैं कौन हूं, वो पीछे से कितनी देर से तीर चला रहे हैं, वो तो मैं इधर उधर झुक जाऊं तो बच गया, एक आध तीर मेरे लग जाता तो क्या होता। थोड़ा सा समझाऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा। रुक्मी ने रथ रोका, भगवान ने एक तीर से ही इसके रथ को तोड़ दिया और अपने रथ पे बिठा लिया। रुक्मी है, रुक्मणी है और द्वारकानाथ है। रुक्मणी जी ने इशारे से कर दिया कि मैंने सिफारिश कर दी है, थोड़ा डांटेंगे छोड़ देंगे, चिंता मत कर। द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं, हाँ भाई थोड़ा सा शिक्षा तो देनी पड़ेगी। बहुत देर तक भगवान ने रुक्मी को देखा और रुक्मी से कहते हैं, रुक्मी जब भी तुम्हें देखूं हमेशा सजे सजाए दिखते हो, तो थोड़ा सा मैं भी सजा दूं तुम्हें। तो भगवान ने इस रुक्मी के आधे बाल काट दिए, एक साइड के आधी दाढ़ी काट दी,
और आधी मूछ काटती, एक साइड के सारे काटती है। और जहां भगवान ने दाढ़ी काटी उस जगह का नाम ही दाढ़ी पड़ गया। ये अमरावती से करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। बोले अब जाओ, छोड़ दिया भगवान ने। रुक्मणी जी कहती है जिंदगी तो बच गई, ये दाढ़ी मूछ का क्या है, महीने 2 महीने में फिर आ जाएंगे, थोड़ा सेट करा लेना, इधर के उधर के सब काम बन जाएगा। भगवान मुस्कुराए, कहते हैं मैं जो भी चीज काटूं सुदर्शन चक्र से, कोई कैंची से थोड़ी काटते हैं भगवान। भगवान को कोई चीज काटना है तो सुदर्शन चक्र से काटते हैं। और सुदर्शन चक्र की ये विशेषता है, जो चीज कट गई एक बार वो दोबारा नहीं आती है। तो भगवान ने कहा जीवन भर ऐसा ही रहेगा, और जब भी हाथ फेरेगा पता चलेगा किससे भिड़ा था। वापिस आ गए, संकल्प किया था अपनी राजधानी नहीं आऊंगा, तो इसने रुक्मी ने एक भोजकट नाम की नगरी बसाई और वहां निवास करने लगा। हमारे यहाँ के शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह स्वीकृत हैं और 4 प्रकार के विवाह स्वीकृत नहीं है। तो ये वाला जो विवाह है स्वीकार नहीं है। तो आज भगवान ने द्वारका में विवाह की सर्वोत्तम पद्धति एक बड़ा सुंदर मंडप बनवाया, विद्वान आचार्य बुलाए, अग्नि स्थापित की, सारी द्वारका को सजाया और विवाह की सर्वोत्तम पद्धति के द्वारा रुक्मणी जी को अपनी प्रथम पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। 16,107 विवाहों की कथा कल 1 बजे से होगी। कल कथा के समय में परिवर्तन है, प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक है, लेकिन कल तुलसी वर्षा और यज्ञ और भोजन भंडारे का भी कार्यक्रम है, तो कथा का समय 3 की जगह 1 कर दिया गया है। तो 16,107 विवाहों का आनंद कल 1 बजे से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात भगवान का गृहस्थाश्रम की लीलाएं, तत्पश्चात सुदामा चरित्र, परीक्षित जी महाराज को मोक्ष, श्री सुखदेव जी महाराज का गंगा के किनारे से प्रस्थान, श्रीमद् भागवत का अंतिम उपदेश 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे। 4 बजे के बाद आपको थोड़ा सा विश्राम दिया जाएगा तुलसी वर्षा के लिए। 15-20 मिनट में आप तुलसी आओ मेरी सखिया मुझे
मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे और सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लागे दुल्हा सा बड़ा दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा बड़ा दिलदार सामने, दुल्हा सा बड़ा दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा बड़ा दिलदार सामने। जल्दी माला सोहे रूप सजाया, गल में जंती माला सोए रूप अनेक सजाया,